एक असली स्टोरी सुनाऊं, बिल्कुल 100% जेन्युइन, जो मेरे साथ हुआ है भाई। ऐसे नहीं हवाबाजी की तरह जैसे और लोग क्या करते हैं, किस किस उनके आते किसी और को सुनाते हैं। बिल्कुल असली स्टोरी सुनाऊं। ये मेरे हिसाब से शायद 2014 की बात थी। 2014 की बात थी ये, है ना। मेरा आई थिंक 3rd ईयर था इंजीनियरिंग का। इंजीनियर हूँ भाई मैं, बीटेक किया है मैंने मैकेनिकल से। तो मेरे को अभी भी याद है कि 16 दिसंबर था उस टाइम पे। सर्दियाँ थी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हड्डियाँ गलाने वाली सर्दियाँ। तो वो सर्दियाँ थी, हम कॉलेज में हुआ करते थे, सेमेस्टर था, रात रात भर पढ़ के हॉस्टल में अपनी तैयारी करते थे। लड़कों का तो पता ही है तुम्हें, रात रात भर पढ़ाई होती है, एग्जाम से एक दिन पहले की बातें सारी। तो भाई क्या हुआ, 16 तारीख को हमारा एग्जाम था, और हाँ 15 की बात है ये। अब रात को हुआ ये कि तैयारी वैयारी कुछ नहीं, हम रात को बैठे हैं पढ़ने, मैं और मेरा दोस्त है जो हॉस्टल में रूममेट होता है, हम दोनों बैठे हुए हैं। अब भाई ये 1 या 1:30 बज गया है। 1-1:30 बजे के बाद में मन हुआ चाय पीने का। कॉलेज के टाइम पे ये है कि चाय सहारा होती है आपका, है ना। या तो चाय या तो शराब। शराब वराब मैं पीता नहीं था, तो भाई चाय की ऐसी लत कि अब चाहिए तो चाहिए। तो अब 1:30 बजे मन हुआ चाय पीने का, तो अब कहाँ चले। तो हमारे वहाँ पे क्या था कि कॉलेज जो होते हैं ना, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, इनके आसपास थड़ियाँ मतलब छोटे छोटे चाय वाले या बीड़ी सिगरेट वाले ये सब होते हैं। तो मुझे पता था कि मतलब आसपास वाले बंद हो गए थे, लेकिन एक एक या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक था, और बहुत अच्छी चाय बनाता था वो रात भर ओपन रखता था, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग जाएंगे पीने के लिए, या और भी बीटेक कर रहे थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे वो लोग आते थे वहाँ पे पीने के लिए। तो भाई गए हम चाय पीने के लिए, 1:30 बजे की बात है। चाय वाय पी ली आराम से, बढ़िया बैठ के एकदम फ्रेश हो गए। पता है सुबह एग्जाम है, नींद वींद खुल गई। अब हुआ ये कि चाय पी के जब हम वापस आ रहे हैं, तो बाइक पे आ रहे हैं, बाइक मेरा दोस्त चला रहा था, पीछे मैं बैठा हुआ था। अब उस टाइम पे क्या है कि हम लोग ऐसे, अब तो क्या जैकेट्स वगैरह आ गई हैं, लेकिन पहले सर्दियों में हम क्या करते थे, हम कंबल लेके चल जाया करते थे, कंबल जो होती थी। तो मैंने कंबल ओढ़ रखी है, और कंबल ऐसे ओढ़ रखी है कि मैंने अपने जो दोस्त मेरा बाइक चला रहा है उसको भी मैंने कंबल उड़ा रखी है। दोनों ने कंबल ओढ़ ली मतलब? दोनों ने ओढ़ रखी है ऐसे। कपल जर्नी हो रही है, गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, तो उसी को ही गर्लफ्रेंड मान के जो है ऐसे ही मतलब हंसने वाली बात तुमको अभी लग रही होगी, लेकिन उस टाइम पे हंसी नहीं आई थी जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। और बिल्कुल आंखों देखा इंसिडेंट है, ऐसा नहीं कि सुनी हुई बात। अब जब मैंने डाल ली मैंने शॉल, अब हम वापस आ रहे हैं, चाय पी ली आराम से मजे में। मेरा दोस्त ने बोला कि भाई टॉयलेट आ रही है। मैंने बोला कि अब थोड़ी दूर पे हॉस्टल आ जाएगा, जाके वहाँ पे। कितने बजे के आसपास की बात रही होगी ये? यार 1:30 बजे हम निकले थे, ये समझ लो 2-2:15 बजे की बात है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2:30 बजे तो मुझे अच्छे से याद है, 2:30-3 बजे के आसपास हम हॉस्टल पहुंच गए थे। और ये जहाँ तक है 2 से 2:30 के बीच की बात है। और इस समय बोलते हैं कि ये सब आत्माएं वगैरह बिल्कुल 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 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है, ये आप लाल किताब भी पढ़ोगे उसमें भी लिखा है, या आप और भी कहीं पे आप रिसर्च करोगे ना, आप किसी से भी पूछ लेना, पंडित अघोरी XYZ जो आपकी जानकारी में हो, 12 से 3 का जो टाइम होता है, इसमें इनकी पावर होती है भयंकर। मतलब आप इंसान तो इंसान, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप उस टाइम पे चाहे कुछ भी कर लो, 12 से 3 पे इसकी पावर, इतनी भयानक पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ही वही उस दिन हुआ, इसीलिए घर वाले मना भी करते हैं रात को बिल्कुल पार्टी करने से। बिल्कुल वो सही मना करते हैं। हमें बड़े बुजुर्गों की बात बिल्कुल सुननी चाहिए। अब समझ में आता है, मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया था, या अब समझ में आ रहा है। तो हाँ, अब हुआ क्या, 2-2:30 बजे की बात है। उसने बोला कि मेरे को टॉयलेट जानी है। ठीक है, लौंडे लपाटे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करो, कर लो टॉयलेट, क्या है। मैंने कहा ठीक है भाई, गाड़ी साइड में लगाते हैं, टॉयलेट करते हैं। वो गया थोड़ा आगे झाड़ी के पास में, टॉयलेट करने लग गया। अच्छा। वो है क्यों, वो टॉयलेट कर रहा था। उस टाइम वॉशरूम, ये सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी कुछ नहीं अजी होते थे, सार्वजनिक शौचालय सब कुछ था। हाँ। लेकिन जाए कौन। अब हम लोग बीटेक के लौंडे हैं, वो भी टॉयलेट यूज करेंगे तो क्या, रात का टाइम है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी आसपास। और एक चीज और बता दूं, सारे व्यूअर्स को बता दूं कि रात को कहीं भी ऐसी वैसी जगह टॉयलेट ना करें, खासकर जहाँ पे पीपल का पेड़ और ये इस तरह के पेड़ होते हैं। मैं बताऊंगा 2-3 पेड़ों के नाम बाद में बताऊंगा। पीपल के पेड़ पे भी कहते हैं कि कुछ होता है। अजी 110% होते हैं,
ना हो तो मेरा नाम बदल देना। एनी टाइम आप चले जाओ, आपको मिल जाएंगे ऊपर। और आपका अगर लक अच्छा हुआ तो लटके हुए भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी मेरे को दर्शन हुए एक बार। ओह माय इसके गॉड। बाद बताऊंगा इसकी कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहानी भी सुनेंगे। हाँ, तो अब वो टॉयलेट करने गया हुआ है, हम्म, मैं बैठा हुआ हूँ, कंबल मैंने ओढ़ रखा है। हाँ, अचानक से एक बाबा, मतलब 70-75 साल का बुढ़ा, बुढ़ा डोकरा जिसे कहते हैं, बुढ़ा बाबा, अच्छा, सर पे पगड़ी, जो टिपिकल राजस्थानी, जो देखा नहीं आपने, जो राजस्थानी लोग टायर पहनते हैं, होते सर हैं। पे साफा हाँ बांधते जी, हैं, हाँ जी, धोती कुर्ता तो नहीं पहनते, वो हाँ धोती जी। पहनते हैं नीचे, है ना, हाँ हाँ हाँ, पूरा वाइट, अच्छा। उसके सर पे तो साफा भी जयपुर की वाइट। बात हुई है। जयपुर की बात है, अच्छा, इसमें अच्छा, बीटेक अच्छा। मैंने जयपुर से किया है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। हाँ जी। सर पे उसने पहन रखा है सफेद साफा, सफेद कुर्ता, अच्छा सफेद धोती, अच्छा, और नीचे काले जूते थे। इतना मैंने देखा था, मैंने पैर ज्यादा गौर से नहीं देखे, लेकिन उसके जो काले जो जो होते हैं ना, जो बुड्ढे पहनते हैं मोजड़ी। हाँ वैसे जयपुर में ज्यादातर बुढ़े लोग आपको रात को मतलब जो कपड़े होते हैं उनकी पोशाक इसी टाइप की होती है। वो दिन में भी ऐसे ही घूमते, नॉर्मल इंसान वहाँ के यही पहनते हैं अच्छा, जयपुर में। नॉर्मल अटायर है मतलब। अब वो मुझे दिखा, हाथ में था उसके डंडा, है ना, डंडा। वो आया मेरे पास में, उसने बोला बेटा अच्छा थोड़ी दूर तक छोड़ दे मुझे, आगे तक। अच्छा, रात का टाइम था, 2-2:30 बजे थे। मैंने कहा ये क्या करते हैं लोग, अपने जानवर वगैरह चराते हैं, रात में रुक जाते हैं, आते हैं। तो मुझे लगा शायद गांव का कोई बुढ़ा होगा, कॉलेज में तो गांव के आसपास ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है बाबूजी बैठो। उनको मैंने बोला, मैंने कहा आप बीच में बैठ जाओगे, ये चला रहा है, आप बीच में बैठ जाना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। इसी रोड पे बोला था उन्होंने कि आगे छोड़ना 1-1.5 किलोमीटर। मैंने कहा छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। दोस्त आया, टॉयलेट करके गाड़ी स्टार्ट करी। मैंने कहा बाबूजी बैठो बीच में। अच्छा, बाबूजी बैठ गए। जो मैंने कंबल ओढ़ रखी थी वो मैंने बाबूजी को भी उड़ा दी। अच्छा। मैंने कहा सर्दी का टाइम है तो कंबल बाबूजी को भी उड़ा दी। हाँ, ठीक है, बाबूजी बैठे हुए हैं। बाबूजी पूछ रहे मुझसे, बेटे कहाँ रहते हो, ठीक है, क्या नाम है, सब चीजें पूछे। और मैं बोल भी रहा हूँ, मैं पीछे से जवाब भी दे रहा हूँ। पता नहीं उनको सुनाई आ रहा था कि नहीं, लेकिन मेरे और बाबूजी में कॉन्वर्सेशन चल रही है लगातार। अच्छा। ठीक है, कॉलेज मेरा वहां से 10 मिनट की दूरी पे है, तो 5 और फिर मिनट। लगता भी है कि अपने शहर के और कोई बूढ़े व्यक्ति है तो ऐसी बातचीत स्टार्ट हो जाती है जैसे नॉर्मली। बिल्कुल। अब कोई बूढ़ा बैठा है, अब बीच में बैठा है, तो कुछ तो नाम पता तो पूछ ही लेता है हर कोई आदमी कि कहाँ सही से बात हो, है, सही कहाँ बात है। बेटा है हाँ, ना, क्या ये नाम इंडिया है। में ये चीज बहुत बहुत जी। बार देखी गई है। इंडिया में होता ही है, हाँ। बाहर कहीं जाओ तो इतना लोग बात नहीं करते। सही बात है। तो अब फिर से आते हैं, वो बैठे हुए बीच में, मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही है। अच्छा, मेरा आपकी और दोस्त, बुढ़े हाँ अंकल बुड्ढे अंकल की हो रही है। मेरा हाँ। दोस्त एकदम चुप है। अच्छा। दोस्त बीच में बोलता है एक बार कि क्या बात कर रहा है तू। मुझे बोलता है क्या बात कर रहा है तू, अच्छा। बाइक चलाते चलाते। ये वही कॉलेज वाला दोस्त है। कॉलेज वाला दोस्त साथ में आया था जो चाय पीने। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा तू बाइक चला। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा क्या बात कर रहा है, तो मैंने कहा तू बाइक चला। ठीक है, फिर बोलता है वो तू पागल हो गया है। अमूमन जो बाइक चलाता है उसको वैसे भी पीछे वालों की बातें ज्यादा सुनाई नहीं देती हवा की वजह से, और सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो हेलमेट वगैरह तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई देती। सही बात है आपकी, गाड़ी इतनी हमारी स्पीड पे नहीं थी। हाँ। मेरे हिसाब से ऐसे कोई हाईवे तो था नहीं वहाँ पे कि हम 80-100 की स्पीड पे चल रहे हो। तो उसने फिर बोला पागल है क्या। मैंने कहा क्या बोल रहे, ना उसको मेरा कुछ समझ में आ रहा, ना मुझे उसका कुछ समझ में आ रहा। अब हमारी गाड़ी जो ही, एक पेड़ है वहां पे बहुत पुराना, करीब 50-100 साल पुराना, मुझे पता नहीं है, हो सकता है 100 से भी पुराना। अच्छा। बहुत पुराना बरगद का पेड़, बरगद का। और उसके नीचे है हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। अच्छा। बहुत मान्यता है उन हनुमान जी की। वो हमारे कॉलेज के आसपास के जितने भी गांव हैं सब जानते हो उनको, उनकी बहुत मान्यता है। बात चल रही है, मेरी बाबूजी की बात चल रही है, हमारी गाड़ी भी चल रही है। दोस्त गाड़ी चला रहा है, बाबूजी पीछे बैठे हैं, उनके पीछे मैं बैठा हूँ। मैं और बाबूजी बातें कर रहे हैं कि बाबूजी आप इतनी रात में क्या कर रहे हो, इतनी देर से 2-2:30 बज रहे, आप डर नहीं लगता आपको। सारी बातें हो रही है, बाबूजी हंस भी रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी उस बरगद के पेड़ से गुजरी है, अच्छा, एकदम से ऊपर बाबूजी गायब। बाबूजी गायब। ऐसा अरे आप बोलोगे कि मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा। मेरे आंखों की बात है। ऐसा लगा जैसे धुआं गया ऊपर, सफेद कलर का धुआं ऊपर गया अरे आप पेड़ की तरफ। आपके तो शॉक में रह गए वो जो होंगे कंबल का जो बन रहा था ना गैप, हाँ। एकदम से खाली। ओ मजाक लग रहा होगा आपको अभी आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं, मेरे मैंने अभी भी ऐसे देखो, बहुत सारे मैं सुने। बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं हाँ। अभी भी बोलते हुए। इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, इतना रियल एक्सपीरियंस।
और वो क्यों गए थे पता है? क्यों गए थे? क्यों गए थे? पेड़ के नीचे हनुमान जी का मंदिर था। ओ, हाँ बोलते भी कि हनुमान जी से ये सब लोग डरते हैं, भूत भूत। इसी बात पे बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय। जय। भाई साहब बजरंग बली में जो ताकत है ना, आपने गले में कुछ पहन रखा हो ना पहन रखा हो, आप एक बार नाम ले लो सही बात है। बालाजी का, हनुमान जी का आप नाम ले लो। वो अब सुनो क्या हुआ, वो ऊपर चले गए, हाँ। कंबल रह गया वहां। अच्छा। मैं मेरी हालत खराब हो गई, मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा गाड़ी रोक। हम्म। मैंने कहा गाड़ी रोक। वो बोला क्या हो गया? मैंने कहा गाड़ी रोक, इधर के इधर ही। अच्छा। उसने गाड़ी रोकी, हम्म। हॉस्टल बिल्कुल दिख रहा था सामने से। हाँ। मैंने कहा कि तूने देखा वो अभी क्या हो गया अचानक से? बोले क्या हो गया? मैंने कहा वो बीच से ऊपर उठ के पेड़ पे चला गया। कह रहा कौन चला गया पेड़ पे? अच्छा। मैंने कहा अभी जो बैठा था बीच में। ओहो। कह रहा पागल है तू, कौन बैठा था? मैं इतनी देर से तुझे यही तो कह रहा हूँ। मेरा दोस्त कह रहा है मैं इतनी देर से तुझे यही तो कह रहा हूँ, तू क्या बातें कर रहा है अपने आप से? मतलब उसे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। वो कह रहा है कि तू 10 मिनट से अपने आप बातें कर रहा है, मैं तुझे बोल भी रहा हूँ कि तू पागल है क्या, क्या बोल रहा है? और मुझे लगे कि ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, मुझे लगा शायद नींद में एग्जाम के जाने क्या बोल रहा है। वो कह रहा है तू 10 मिनट से बातें करे जा रहा है अपने आप से, उसको पता ही नहीं चला। उसे कहाँ पता चला? वो बोला, मैंने कहा आदमी बुढ़ा आके बैठा है बीच में। बोले कोई नहीं बैठा आके बीच में, कोई आदमी नहीं आया, कोई बुढ़ा नहीं बैठा। हम दो गए थे, दो आए, क्या बात कर रहा है तू? मेरी हालत खराब। मैंने कहा मैं क्या बताऊं इसे कि ऐसा ऐसा हुआ है, जब तू टॉयलेट गया तो वो बैठा है आके, हमने बातें की हैं, मंदिर देख के उड़ गया वो। ये हालत उस दिन हुई हमारी, मैं सही बता रहा हूँ। अगले दिन एग्जाम नहीं देने गया मैं, मुझसे उठा ही नहीं गया, मेरी ऐसी हालत खराब हुई। ये रियल घटना है। एक और रियल घटना है पर मैं आपको बताऊंगा। पर आप ये देखो कि मैं मतलब अभी भी मैं बात करता हूँ उस इंसिडेंट के बारे में, मेरी हालत खराब हो जाती है। ये तो बहुत डरावना इंसिडेंट मैं कहूँगा। मैं आपकी जगह होती तो मैं शायद हार्ट अटैक मुझे आ गया होता। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से इतना कोई मतलब कोई होता है ना, लोग डरपोक किस्म के होते हैं, भूत प्रेत से बहुत डरते हैं बचपन से ही। मेरा ऐसा नहीं था, मुझे इंटरेस्ट शुरू से ही था इनमें। अच्छा। मुझे लगता था कि जैसे हमारी दुनिया है वैसे इन लोगों की भी एक दुनिया है कहीं। मैं बहुत इंटरेस्टेड भी था। हाँ मतलब दोनों के बीच में एक लाइन है, थिन लाइन। वो हमें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी वो आके हमको दिख जाते हैं। और वो मैंने ये भी सुना है कि वो हर किसी को नहीं दिखते हैं। हर किसी को नहीं दिखते, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं। देखो एक तो गण की बात होती है, हाँ। जिसके गण नीचे होते हैं, ठीक है, जिसके कुछ होता है एक इनका, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। एक तो या तो उनको दिखते हैं, या तो फिर आपके पास में सिद्धि हो। सिद्धि, अगर आपके पास सिद्धि है आपको दिखेगी। जैसे कि तांत्रिक पंडित ये सब लोगों के पास होते हैं। तांत्रिक अघोरी कई होते हैं, बिल्कुल अपने हमारे सनातन धर्म में कई लोग हैं सिद्ध कर लेते हैं, है ना, भूत पिशाच प्रेत डाकनी शाकनी, उनको दिखते हैं। डाकनी शाकनी क्या होती है? अब आप ऐसे टॉपिक छेड़ रहे हो कि चलता रहेगा आपका ये पॉडकास्ट। चलिए डाकनी शाकनी दूसरे हम वीडियो में कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज एनी के लिए टाइम इतना ही। एनी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका, आप आए हमारे बिल्कुल। यहाँ पे, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके बिल्कुल। एक्सपीरियंस सुन के हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते आपको।